झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बाकरा गांव की मैं बेटी हूं। बेटियों को उस टाइम पे पढ़ाया भी नहीं जाता था। हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम कृषि विज्ञान केंद्र जाने का किराया भी नहीं दे सकते थे। 10 महिलाओं को इकट्ठा करके फिर हमने ट्रेनिंग ली और साथ में ही हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जिसका नाम क्षितिज रखा गया। एग्जीबिशन में जाके हमने अपने प्रोडक्ट को सेल किया। इससे क्या है, मार्केटिंग की समस्या भी दूर हुई। 70 से 80 प्रोडक्ट हैं हमारे। हम डिमांड के अनुसार भी लोगों को प्रोडक्ट बना के देते हैं। मेरे को हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से काफ़ी सारे पुरस्कार मिले हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो एक समय पर अपने पशुओं के लिए सिर पर लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से चारा ढोकर लाती थी खेतों से। एक समय था जब वो 5 रुपए का अगर ऑटो भी करना होता था तो 10 बार सोचना पड़ता था, लेकिन अब वही महिला किसान कृषि उद्यमी बन चुकी है और आज हवाई जहाज से यात्रा करना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के चंदू गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं पूजा शर्मा जी, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के साथ न जाने कितनी महिलाओं की भी तकदीर बदल रही हैं। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि कैसे एक महिला किसान इस स्तर तक पहुंच गई कि आज कई और लोगों को रोजगार भी दे रही है, अब अपनी खुद की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना दी है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल। नमस्कार सर। एक समय था 5 रुपए खर्चा करने में सोचना पड़ता था और आज कई लोगों को आप सैलरी भी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह में जुड़ के काम कर रहे हैं। मैं ऐसे गांव की बेटी हूँ जहाँ पे ज़्यादा बेटियों को उस टाइम पे पढ़ाया भी नहीं जाता था। झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बाकरा गांव की मैं बेटी हूँ और 10वीं पास करते मेरी शादी हो गई थी। मेरे पापा जो है आर्मी से रिटायर हैं, कैप्टन से, तो वो हमेशा बोलते थे कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, और यही चीज़ें हमने अपने जीवन में अपनाई और उन्हीं को साथ लेके मैं जीवन में चली। यहाँ जब मैं शादी करके आई तो घर की जो स्थिति थी वो ठीक ठाक थी, चलती रही ऐसे ही। मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी जॉब परमानेंट नहीं थी और मात्र 2500 रुपये सैलरी थी उनकी उस टाइम पे। तो ये सोचा कि ये परमानेंट हो जाएंगे तो सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन आज तक भी परमानेंट नहीं है। शादी के बाद सब इकट्ठे थे तो परिवार का ऐसे ही गुजारा भी होता रहा और ज़्यादा वजन भी किसी पे नहीं पड़ा। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आई जब परिवार से अलग कर दिया गया। तो उस टाइम पे क्या था कि 3 बच्चे और सैलरी कम और कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। तो उस टाइम पे मैंने एक एनजीओ के साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और उसके बाद जैसे 1.5 साल का जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हुआ तो मैं फिर वापस घर में ही बैठ गई। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि अब मैं ऐसा क्या करूं जो मैं अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकूं और अपने पति की हेल्प कर सकूं। तो इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे यहाँ पे सिलाई सेंटर आया जिसमें मैंने भी सिलाई सीखी और साथ में मैंने गाय पाली। और एक गाय जैसे हमने ख़रीदी, उसके साथ में जैसे कई लोग छोटे जो बच्चे होते हैं गाय के उनको छोड़ देते हैं कि कहाँ से खिलाएंगे, तो ऐसे ही मैंने 1-2 आवारा जो गाय होती हैं उनको भी अपने साथ में रखा और उनकी खूब सेवा भी की। और रही चारे की बात, तूड़ा जो होता है वो पैसों से आता था और हरा चारा फ्री का होता है, तो दोनों टाइम खेतों से चारा लेके आना। यानी दिन में 2 बार 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, यानी दिन में 2 बार 12 किलोमीटर रोज। 2 से 3 किलोमीटर खेतों में से टिब्बे की चढ़ाई चढ़ के, और जैसे सुबह बच्चों को स्कूल भेज दिया, फिर सारा घर का काम निपटाया और काम करने के बाद चारा लेके आए। तो ऐसे ही करके हम चलते रहे और एक गाय से मैंने इसी हवेली में, ये हमारे पूर्वजों की हवेली है 400 साल पुरानी। 400 साल पुरानी, देख के तो नहीं लगता है। इसकी सर हालत इतनी ख़राब थी जिस टाइम पे मैं इसके अंदर आई कि लोग इसके पास से नहीं जाते थे कि भूतिया हवेली है ये। और जब मैंने इसमें एंट्री की तो इतने चमगादड़ थे इसके अंदर कि छतें दिखाई नहीं देती थी और दिन में भी लोग इसके अंदर आने से डरते थे, रात की तो बात ही अलग है। तो इसको मैंने धीरे धीरे करके साफ़ किया और गाय पाली और दूध बेचा। मैंने कविता बेस्ट मैम हैं, उनको बोला कि आप हमें कुछ ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे हम जो ग्रामीण महिलाएं हैं कुछ अपना काम करें, क्योंकि 30 की 30 महिलाएं तो सिलाई नहीं कर सकती, छोटा सा गांव है। तो उन्होंने हमें ये सलाह दी कि इसके लिए आपको केवीके आना पड़ेगा। उस टाइम पे हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम कृषि विज्ञान केंद्र जाने का किराया भी नहीं दे सकते थे। तो उस टाइम पे केवीके ने ही हमें ऑटो बुक करके दिया
और 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी और 10 महिलाओं को इकट्ठा करके फिर हमने ट्रेनिंग ली और साथ में ही हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जिसका नाम क्षितिज रखा गया और इसी नाम से मैंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनाई है, क्षितिज मिलेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ब्रांड नेम मिलेट मॉम है। इसके साथ जैसे हमने एक रोस्टेड सोया नट्स की ट्रेनिंग ली थी और बचपन से मतलब मैं देखती थी, जैसे हमारी दादी नानी माँ गेहूं से दलिया बनाती थी, बाजरे से खिचड़ी, लड्डू थे काफ़ी तरह के जो सर्दियों में हरियाणा में बनाए जाते हैं, और इसके साथ साथ जैसे मट्ठियाँ थी। तो इन सब देसी चीज़ों को ही मैंने जोड़ा। हमने ग्रुप तो बना लिया, प्रोडक्ट भी बनाने शुरू कर दिए, लेकिन सारी समस्या होती है मार्केटिंग की। कि जैसे एग्जीबिशन होती हैं, सूरजकुंड मेला होता है और पूसा किसान मेला होता है, और इसके साथ में ही केवीके के साथ साथ हमने अपने समूह को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भी जोड़ा। इससे जुड़ने के बाद क्या है कि जो पूरे देश में सरस मेले लगते हैं, सूरजकुंड ट्रेड फेयर और जगह जगह पे मतलब पूरे साल एग्जीबिशन लगती रहती हैं, तो इनमें हमें मतलब बिल्कुल फ्री में जगह मिलती थी और साथ में रहने और खाने का खर्चा भी मिलता था सरकार की तरफ से। तो इन एग्जीबिशन में जाके हमने मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल किया। इससे क्या है, मार्केटिंग की समस्या भी दूर हुई और जो महिलाएं काम करती थी उनकी आमदनी भी बढ़ी। पूजा जी, आज की तारीख में आप लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? 70 से 80 प्रोडक्ट हैं हमारे। हम डिमांड के अनुसार भी लोगों को प्रोडक्ट बना के देते हैं। इसमें जैसे ज्वार से 8 से 10 प्रोडक्ट हैं। इसमें बाजरा है, जैसे बाजरा पीनट के साथ में बिस्किट है, बाजरा जीरा के साथ में बाजरा चिया सीड्स है, बाजरा कोकोनट बादाम है। मतलब बाजरे से ही हमने कई वैरायटी निकाली हैं। एग्जीबिशन के अलावा कहाँ आपके उत्पाद अब जा रहे हैं? एग्जीबिशन में इतने लोग जुड़ जाते हैं हमसे, जैसे किसी ने दुकानें की हुई हैं, कोई बंदा मॉल में काम करता है, तो इस तरह से मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले भी वहाँ पे आते हैं एग्जीबिशन में। 5 दिन जो ट्रेड फेयर होता है उसमें बड़े बड़े उद्यमी आते हैं, जिनसे मतलब ऐसे छोटे उद्यमी जुड़ जाते हैं और बाद में वो जुड़े रहते हैं। आज हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट मतलब 5 स्टार से लेके विदेशों तक भी पहुंचे हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में कितना कारोबार रहा समूह का? 70 लाख के करीब। और समूह ने आपके 70 लाख का कारोबार किया? हाँ जी, यही सारे प्रोडक्ट्स? हाँ जी। जब घर से निकले थे आप कमाने के लिए, अब कई चुनौतियाँ होती हैं, बहुत सी बातें कई बार सुननी पड़ती हैं घर से निकलते समय, सब आसानी से हो गया या वो चुनौतियाँ आपके सामने भी आईं? आसान नहीं तो सर, महिला का जीवन ही आसान नहीं है। मेरे जीवन में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई और मतलब घर से निकलना आसान नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। और जब मैं घर से निकली तो मतलब काफ़ी लोगों ने बोला भी कि तेरी तो वाइफ कमाने लगी। तो आदमी चाहे कितना भी अच्छा हो, फ़र्क तो पड़ता है सर कि लोगों ने ऐसा क्यों बोला। तो कई बार मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं जाना है कहीं भी और कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कमा रहा हूँ, चलेगा घर। लेकिन मैंने थोड़ा सा बैठा के उनको मतलब समझाया कि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये बात उनको समझ में आई और मेरे को सपोर्ट करने लगे, और जब से उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया तो मैंने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। आज मतलब 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों अच्छे पढ़े लिखे हैं और कामयाब भी हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं अब उन महिलाओं से जो इस समय पूजा जी के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। 2017 से यहाँ जुड़े थे। हमने कई प्रकार की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद हमने यहाँ काम शुरू किया पूजा जी के साथ। एक टाइम था जब घर में रहते थे और आमदनी का कोई साधन नहीं था। पति भी, हम पैसे मांगते, पति मना कर देते, कहते कहाँ से लेके आए। यहाँ आने के बाद पूजा जी से बोला कि दीदी हमें भी कुछ काम दो, तो इसने कहा ठीक है। 2017 में यहाँ जब ट्रेनिंग होनी शुरू हुई तो इन्होंने हमें यहाँ बुला लिया और हमने ट्रेनिंग ली। और ट्रेनिंग लेने के बाद हम आज ऐसे हैं कि हम अपने आप ही सारे बिस्किट बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, नमकीन वगैरह, मट्ठी वगैरह, हम सारी चीज़ें हम अपने हाथों से बनाते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे बिस्किट या कुकीज़ वगैरह जब बाहर जाती, बड़े बड़े देशों में जाती है, और जब हम स्टॉल लगाते हैं बड़े बड़े अफसरों से भी मिलते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। यदि हम घर में रहते तो हमें कौन यहाँ इतनी बड़ी जगह पर लेके जाता। कई लोग होंगे जो आपसे बात करना चाहें, हो सकता है यहाँ पर आके आपसे मिलना भी चाहें, तो कोई आप अपना एक बार एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर उनसे साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, फ़ोन करें लेकिन काम के लिए। तो मेरा नंबर है 9992029845। हम आए तो देखा हमने कि जो रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति जो हैं उनके साथ आपकी तस्वीर हमने देखी, मुख्यमंत्री हरियाणा के उनके साथ, कई लोगों साथ ऐसी देखी।
तो ये तस्वीरें कब की? समूह की बदौलत ही मेरे को राष्ट्रपति भवन देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं राष्ट्रपति जी से भी मिली, सम्मान प्राप्त किया और प्रधानमंत्री जी से भी मैं मिली। तो मेरा यही कहना है कि जो भी बहनें घर में खाली बैठी हैं, जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है, किसी बहन को अचार अच्छा बनाना आता है, कोई जूस अच्छा बना लेती है, तो ट्रेनिंग लें। सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं, लखपति दीदी योजना है, ड्रोन दीदी योजना है, बैंक सखी है, समूह सखी है। मतलब सभी सरकार की स्कीमों से जुड़ें और समूह में काम करें और अपने पैरों पे खड़ी हों। तो आज आपने यहाँ पर सुना पूजा शर्मा जी को और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने चंद सालों के अंदर उन खेतों में चारा लाने से लेकर और एक सफल कृषि उद्यमी बनने तक का सफ़र तय किया है और अब खुद की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना दी, स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी है, खुद की एक कंपनी भी बना दी है। और लक्ष्य यही है कि सरकार तो लखपति दीदी की बात करती है, जब सरकार करोड़पति दीदी का लक्ष्य लाएगी तो उनका लक्ष्य है कि उनका सपना, उनका कहना है कि वो सबसे पहली करोड़पति दीदी बनना चाहती है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।